कहानी की शुरुआत में हमें मिली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे अभी अभी जेल से पैरोल पर छोड़ा गया है। पैरोल पर छोड़ने का मतलब है कि उसे शर्तों के तहत जेल से बाहर निकाला गया है और अब मिली को जॉब की जरूरत है। इसीलिए वो एक बहुत ही आलीशान घर में जॉब के इंटरव्यू के लिए जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात नीना नाम की लेडी से होती है जो इस घर की ओनर है। यहाँ पर मिली हाउसमेट की जॉब के लिए आई है, पर जब नीना उसके रिज्यूमे को देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि मिली बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसके पास कॉलेज की डिग्री है। वो पूछती है कि पढ़े लिखे होने के बाद भी तुम इस जॉब को क्यों करना चाहती हो। मिली जवाब में यही कहती है कि मुझे काम पसंद है और अब वो उसे अपना पूरा घर दिखाती है और कहती है कि तुम्हें घर का पूरा काम करना होगा, साथ ही मेरी बेटी को भी संभालना होगा। मिली हर एक काम को हाँ कह देती है, जिसके बाद नीना उसे अपना घर दिखाती है। मिली देखती है कि घर पहले से बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और साफ है, जो देखकर वो नीना से कहती है कि आपका घर तो पहले से बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। नीना कहती है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिलहाल मैं भी श्योर नहीं हूँ, इसीलिए आगे शायद मैं काम ना कर पाऊँ, पर ये बात तो मेरे हस्बैंड को मत बताना क्योंकि पहले मैं खुद भी इस बात को कंफर्म करना चाहती हूँ। इसके बाद नीना मिली को एटिक में एक रूम दिखाती है और कहती है कि अगर तुम्हें जॉब मिल गया तो ये रूम तुम्हारा होगा। रूम मिली को बहुत अच्छा लगता है। नीना उसे $20 देती है और कहती है कि ये तुम्हारे आने जाने का किराया है, कल तक मैं तुम्हें कंफर्म कर दूंगी कि तुम्हें जॉब मिला या नहीं। इसके बाद मिली वहां से निकल जाती है। मिली के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, वो छोटे मोटे मोटल्स में रहती है और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो अपनी कार में किसी पार्किंग में सो जाती है, जिसमें कई बार पुलिस उसे परेशान भी करती है। अगले दिन नीना उसे कॉल करके बताती है कि मैंने तुम्हें जॉब पर रख लिया है, जो सुनकर मिली को बहुत खुशी होती है। जल्दी वो नीना के घर पहुंच जाती है। नीना उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम घर की सफाई करो, मुझे अपनी बेटी के स्कूल के पीटीएम के लिए एक स्पीच लिखनी है। वो कमरे में चली जाती है। कुछ देर के बाद नीना का हस्बैंड और उसकी बेटी घर आ जाते हैं। नीना का हस्बैंड यहाँ मिली को देखकर हैरान हो जाता है। वो नीना से पूछता है कि ये कौन है। नीना बताती है कि ये हमारी नई हाउसमेड है, मैंने इसे काम पर रखा है। उसका हस्बैंड कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं। नीना कहती है कि मैंने बताया था, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद नीना का हस्बैंड, जिसका नाम एंड्रयू है, वो मिली से कहता है कि तुम भी हमारे साथ डिनर करो। मिली कहती है थैंक्स और अपने कमरे में ऊपर चली जाती है जो एटिक में है। वो नोटिस करती है कि कमरे में दरवाजा लॉक करने के लिए कुछ भी नहीं है। दरवाजे को सिर्फ बाहर से लॉक किया जा सकता है, साथ ही विंडो को भी नहीं खोला जा सकता। अब यहाँ पर नीना उसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए भेजा है। वो कहती है कि मुझे दरवाजे की चाहिए। नीना कहती है कि फिलहाल की मेरे पास नहीं है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी, मैं जल्दी तुम्हें दे दूंगी। साथ ही वो उसे फोन भी देती है। इसके बाद नीना वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब मिली उठती है तो उसे नीचे से आवाज आ रही होती है। दरअसल वो देर से उठी है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा अटक जाता है। वो किसी तरह से दरवाजे को खोलकर नीचे जाती है, जहां वो देखती है कि नीना बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो घर के सामान को तोड़ रही है और कहती है कि एक दिन पहले मैंने अपनी बेटी के पीटीएम यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए स्पीच लिखी थी, वो स्पीच कहां पर है। मिली कहती है कि मुझे नहीं पता। तभी वहां पर नीना का हस्बैंड एंड्रयू आ जाता है और नीना से पूछता है क्या हुआ। वो कहती है कि एक दिन पहले मैंने अपनी बेटी के स्कूल की पीटीएम मीटिंग के लिए स्पीच लिखी थी, जो मिली ने कहीं पर रख दी और भूल गई। उसका हस्बैंड उसे रिलैक्स करते हुए कहता है कि पीटीएम में मैं चला जाऊंगा और उसे अपने गले से लगा लेता है, साथ ही कहता है कि तुम आराम करो। नीना के जाने के बाद मिली घर के सामान को ठीक करना शुरू कर देती है और एंड्रयू से सॉरी कहती है। एंड्रयू कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, शायद नीना स्ट्रेस में है। मिली को भी लगता है कि शायद वो प्रेग्नेंट है, जिस वजह से उसके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। कुछ देर के बाद मिली देखती है कि बाहर ग्राउंड कीपर आ गया है। वो घर का कचरा फेंकने के लिए बाहर जाती है। ग्राउंड कीपर उसे देखकर हैरान होता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिली बताती है कि मैंने इस घर को हाउसमेट के तौर पर ज्वाइन किया है, जो देखकर वो हैरान होता है। उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि वो मिली को कुछ बताना चाहता है, पर तभी वो खिड़की पर नीना को देखता है, इसीलिए बिना कुछ कहे वो वहां से चला जाता है। मिली घर के अंदर आकर वॉशरूम को साफ करना शुरू कर देती है, जहां पर उसे एक इंसानी दांत दिखता है, जिसे वो उठाकर देख ही रही होती है कि तभी वहां पर नीना आ जाती है और कहती है कि मुझे शाल लेना है, तुम किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाओ। मिली वहां से किचन में आ जाती है, जहां पर एंड्रयू भी आता है और अब मिली कहीं ना कहीं एंड्रयू की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद वो डाइनिंग टेबल में जाती है, जहां पर नीना और एंड्रयू की बेटी है। वो कहती है कि मुझे जूस पीना है। मिली उसे गिलास में जूस देने वाली होती है, लेकिन वो कहती है कि ये गिलास गंदा है, मुझे दूसरा गिलास चाहिए। मिली देखती है कि वो गिलास साफ है, साथ ही वो कहती है कि मैंने अभी इस गिलास को धोया था, और फिर भी नीना की बेटी नए गिलास की जिद करती है। अब एंड्रयू भी यहाँ पर आ जाता है। एंड्रयू कहता है कि तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। मिली मना कर देती है और अपने कमरे में ऊपर आ जाती है, जहां वो इंस्टाग्राम में एंड्रयू की फोटो देख रही होती है। तभी एंड्रयू उसके कमरे में केक लेकर आता है और उसे किस करना शुरू कर देता है, पर अगले पल उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल ये मिली का सपना था। अगले दिन नीना उसके कमरे में आकर उसे उसके कमरे की चाबी देती है और कुछ देर के बाद मिली तैयार होकर घर से बाहर जा रही होती है। नीना उसे पूछती है कि तुम कहां जा रही हो। मिली कहती है कि मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। नीना कहती है कि मैं सैलून जाना चाहती हूँ, तुम बाहर नहीं जा सकती, अगर तुम बाहर गई तो मेरी बेटी को कौन देखेगा। मिली कहती है कि आज सैटरडे मेरी छुट्टी है, मेरा जाना जरूरी है। तभी वहां पर एंड्रयू आ जाता है। एंड्रयू कहता है कि आज मेरी भी छुट्टी है, मिली को जाने दो, हमारी बेटी को मैं संभाल लूंगा। मिली वहां से निकलकर सीधा ह्यूमन सर्विसेज के ऑफिस जाती है, जहां में पता चलता है कि मिली को 10 साल की सजा हुई थी, पर 5 साल के बाद उसके अच्छे बिहेवियर के लिए उसे पैरोल पर छोड़ दिया गया। उसे समाज में एक अच्छे सिटीजन की तरह रहना होगा, जिसके लिए
इसीलिए उसे जॉब करनी है। और एक यही कारण था कि पढ़े लिखे होने के बाद भी मिली ने हाउसमेट के काम को एक्सेप्ट कर लिया, पर यह बात उसने नीना को नहीं बताई। अब कुछ देर के बाद नीना का उसे कॉल आता और कहती है कि मेरी बेटी डांस क्लास में है, तुम उसे लेकर आ जाओ। ये कहकर वो फोन कट कर देती है, लेकिन उसे डांस क्लास का एड्रेस नहीं पता होता। वो गूगल पर सर्च करती है और किसी तरह से उस जगह पहुंच जाती है जहां पर नीना की बेटी है। इससे पहले कि वो नीना की बेटी को अपने साथ घर ले आती, वहां पर नीना की एक फ्रेंड होती है जो मिली को बताती है कि आज मैं नीना की बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए खुद नीना ने कहा है। और अब वो नीना को कॉल करती है। नीना उसे झूठ कह देती है कि मिली जो कुछ कह रही है वो झूठ है, मैंने मिली को वहां पर नहीं भेजा। मिली कुछ नहीं कहती और घर वापस आ जाती है जहां पर नीना होती है। नीना मिली से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि आज मेरी बेटी मेरे फ्रेंड के घर जाएगी। उसकी बात का मिली कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे पता है कि वो झूठ बोल रही है। रात को उसे नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए मिली नीचे आकर टीवी देखने लगती है। तभी वहां पर एंड्रयू आ जाता है। बातों ही बातों में वो मिली को बताता है कि बचपन में नीना के घर में आग लग गई थी, जिसमें उसके पेरेंट्स मारे गए, पर नीना बच गई। तभी वहां पर नीना आ जाती है, जो इन दोनों को एक साथ बैठे हुए देखकर गुस्से में आ जाती है और मिली से कहती है कि कल से घर में ढंग के कपड़े पहनना, इस तरह के कपड़े पहनकर तुम घर में नहीं घूम सकती। अब अगले दिन घर में नीना के कुछ फ्रेंड्स आते हैं और जब नीना वहां पर नहीं होती तो वो उसकी बुराई करते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि नीना 9 महीने मेंटल असाइलम में रह चुकी है, जो सुनकर मिली को हैरानी होती है। अगले दिन नीना अपने हस्बैंड एंड्रयू के साथ अपनी प्रेगनेंसी चेक करवाने के लिए जाती है। उनकी एब्सेंस में मिली नीना के कैबिनेट को चेक करती है, जहां पर उसे एक दवा दिखती है और जब वो उसे गूगल करती है तो उसे पता चलता है कि दिमाग की ऐसी कंडीशन की दवा है जिसमें इंसान हमेशा अपनी सेंसेस में नहीं रहता। और अब वो तय कर लेती है कि वो यहाँ से जॉब छोड़कर कहीं और जॉब करेगी, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि नीना की दिमागी हालत नॉर्मल नहीं है। वो अपनी एक दोस्त को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे जॉब चाहिए, चाहे कैसी भी हो। नीना की बेटी सुन लेती है और पूछती है कि तुम ये जॉब छोड़कर क्यों जा रही हो। मिली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर के बाद नीना और उसका हस्बैंड घर आ जाते हैं। नीना बहुत ज्यादा अपसेट होती है। रात को नीना का हस्बैंड एंड्रयू मिली को बताता है कि नीना प्रेग्नेंट नहीं है। साथ ही वो ये भी कहता है कि जब मैं नीना से मिला था तो उसके पास पहले से एक बेटी थी, यानी कि उसकी जो बेटी है वो दरअसल उसकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, बल्कि वो नीना की बेटी थी और वो उसे अपनी बेटी ही समझता है। ये सुनकर वो एंड्रयू से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। अगले दिन वो नीना की बेटी को उसके डांस क्लास ले जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि नीना एक बार अपनी बेटी को डुबाने की कोशिश कर चुकी है। साथ ही उसने अपनी जिंदगी का खात्मा करने की भी कोशिश की। ये बातें सुनकर वो हैरान हो जाती है और वो किसी से कुछ नहीं कहती। जल्दी उसे पता चलता है कि नीना अपनी बेटी के साथ उसके कैंप में जा रही है। अब वो घर में एंड्रयू के साथ अकेली होती है। इनके पास पहले से 2 टिकट्स हैं जो नीना के लिए मिली ने बुक की थी। और अब एंड्रयू कहता है कि तुम अपनी फ्रेंड के साथ चली जाओ। वो कहती है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, जिसके बाद एंड्रयू कहता है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ये दोनों के दोनों बाहर जाते हैं। अभी मिली के फोन पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें उसने लिखा होता है कि मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया, जो बढ़कर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब तक उसे कोई दूसरी जॉब नहीं मिली। एंड्रयू उसे भरोसा दिलाता है कि उसे कोई जॉब से नहीं निकालेगा और अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और पहली बार इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह ये दोनों के दोनों घर पहुंचते हैं, जहां पर एक बार फिर से उसे एंड्रयू अपने कमरे में ले जाता है और एक बार फिर से उसके बहुत करीब आ जाता है। कुछ देर के बाद नीना भी अपनी बेटी के साथ कैंप से वापस लौट आती है और जब ये लंच कर रहे होते हैं तो नीना मिली से कहती है कि मुझे पता है कि तुम 5 साल की सजा काट चुकी हो और फिलहाल तुम पैरोल पर हो। इसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी की चाबियां देती है और कहती है कि स्टोर से घर का कुछ सामान ले आओ। मिली स्टोर पहुंच जाती है, जहां पर उसे नीना की फ्रेंड मिलती है। बातों ही बातों में उसे मोबाइल ट्रैकिंग के बारे में पता चलता है। वो समझ जाती है कि नीना को पता था कि कल रात को वो एंड्रयू के साथ थी, क्योंकि जो मोबाइल उसके पास है वो उसे नीना ने दिया था। वो उसे ट्रैक कर रही थी। इसके बाद मिली अपनी गाड़ी में बाहर जब बैठती है तो उसके पास पुलिस आ जाती है और कहती है कि गाड़ी चोरी की है, जो सुनकर मिली पूरी तरह से हैरान हो जाती है। और इससे पहले कि पुलिस उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती, वहां पर एंड्रयू आ जाता है, जो इस पूरी सिचुएशन को संभाल लेता है। रात ही वो मिली से कहता है कि नीना की दिमागी हालत दोबारा से खराब हो रही है। जल्दी दोनों के दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहां पर नीना बहुत गुस्से में होती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि रात को तुम दोनों ने क्या किया है, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल कर एक बार फिर से सलाखों के पीछे भेज दूंगी। ये सुनकर एंड्रयू को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए नीना से कहता है कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। मिली को लगता है कि उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, इसीलिए खुद घर छोड़कर जाना चाहती है, पर नीना उसे थप्पड़ मारकर खुद घर छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद एंड्रयू और मिली एक दूसरे के पहले से भी ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब एक सुबह जब वो घर पर खाना बना रही होती है, तभी वो खिड़की पर ग्राउंड कीपर को देखती है, जो उसे देख रहा होता है। उसके हाथ से बर्तन छूट जाता है और टूट जाता है। ये खास बर्तन है जो कि एंड्रयू की मॉम ने उसे दिया था। इस बात से एंड्रयू को बहुत गुस्सा आता है। वो ग्राउंड कीपर को जॉब से निकाल देता है। मिली उससे सॉरी कहती है। एंड्रयू कहता है कोई बात नहीं, मैं इस बर्तन को जुड़वा दूंगा। रात को मिली से कहता है कि आज हम ऊपर एटिक में तुम्हारे रूम में एक दूसरे के साथ रोमांस करेंगे। ये दोनों के दोनों ऊपर एटिक में जाते हैं, जहां पर वो मिली को शराब पिलाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि एंड्रयू ने पहले से उसमें बेहोशी की दवा मिला दी थी। जब उसे होश आता है, वो देखती है कि कमरे में उसका कोई सामान नहीं है, दरवाजा बाहर से बंद है। वो जोर जोर से चिल्लाती है। एंड्रयू कहता है कि अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, तुमने मेरी मॉम के बर्तन को तोड़ा, ये तुम्हारी सजा है कि अब तुम यहीं पर कैद रहोगी। वही हमें नीना को दिखाया जाता है, जो होटल में होती है। वो बहुत खुश है। यहाँ से वो अपने अतीत को याद
करती है बचपन में उसके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसे फॉस्टर होम में रहना पड़ा। उसने पढ़ाई की, पढ़ाई के दौरान एक प्रोफेसर से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन वो प्रोफेसर उसे छोड़कर चला गया। इसके बाद नीना ने एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब की, जहां उसकी मुलाकात एंड्रयू से हुई। एंड्रयू नीना की तरफ अट्रैक्ट हुआ, उसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। नीना ने भी हाँ कर दिया, जिसके बाद ये दोनों के दोनों शादी कर लेते हैं। नीना उसके घर पर आ जाती है। एक दिन एंड्रयू देखता है कि नीना के सर के बाल पूरी तरह से इवन यानी कि बराबर नहीं है। वो उसे अपने बालों को पार्लर जाकर पूरी तरह से इवन करने के लिए कहता है, जिसे नीना बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेती। एंड्रयू को इस बात से गुस्सा आता है और वो उसे एटिक वाले कमरे में कैद कर देता है। नीना बहुत चीखती है, चिल्लाती है। एंड्रयू कहता है कि सजा के तौर पर तुम्हें अपने सर के 100 बाल मुझे जड़ से तोड़कर देने होंगे, और अब मजबूरी में नीना को ऐसा करना पड़ता है। एक बाल वो जड़ से नहीं तोड़ पाती, जिसके बाद एंड्रयू से एक और बाल तोड़ने को कहता है। इससे हमें उसकी साइकी का पता चलता है कि वो कितना बड़ा साइको है। उसकी शर्त मानने के बाद वो नीना को पीने के लिए पानी देता है, जिसमें बेहोशी की दवा होती है, और जब उसे होश आता है उसे पता चलता है कि उसकी बेटी बाथटब में डूब रही है। एंड्रयू पुलिस को लेकर घर पहुंच चुका है, और अब पुलिस को यही लगता है कि नीना ने जानबूझकर अपनी बेटी को मारने की कोशिश की, जिसके बाद उसे 9 महीनों तक मेंटल असाइलम में रहना पड़ा। मेंटल असाइलम से आने के बाद नीना ने कई बार घर छोड़ने के बारे में सोचा, पर उसे पता था कि एंड्रयू के पास बहुत पैसा है, वो उसे गलत साबित करके उसे उसकी बेटी से अलग कर देगा। और एक यही कारण था कि उसने मिली को जॉब पर रखा, ताकि एंड्रयू उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और उससे एंड्रयू का पीछा छूट सके। हालांकि जो इनके घर में ग्राउंड कीपर था, उसने उसे ऐसा करने से मना किया था, क्योंकि वो भी जानता था कि एंड्रयू एक साइको है और किसी भी नई लड़की के साथ वो बहुत गलत कर सकता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर एंड्रयू एटिक के उस कमरे में जहां पर उसने मिली को कैद किया है, उसी प्लेट का एक टुकड़ा फेंकता है जिस प्लेट को उसने गलती से तोड़ दिया था, और वो मिली से कहता है कि वो इस प्लेट के टुकड़े से अपनी बॉडी में कट लगाए, यही उसकी सजा है। यहाँ से हमें अतीत में मिली की कहानी को दिखाया जाता है। जब वो कॉलेज में थी तो एक लड़का उसकी फ्रेंड के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। वो पीछे से उसके सर पर वार करती है, जिस वजह से उस लड़के की मृत्यु हो जाती है, और यही कारण था कि मिली को 10 सालों की सजा हुई थी। मिली इस कमरे में बहुत ज्यादा परेशान है, वो प्यासी होती है। उसे कमरे में एक जगह एक चाकू मिलता है, जो शायद नीना ने यहाँ पर छुपाया था। अगली रात को जब वो सो रही होती है तो इस कमरे में एंड्रयू आता है, और तभी वो चाकू से उसके ऊपर वार करके उसे जख्मी कर देती है, और इसी एटिक वाले कमरे में कैद करके नीचे आ जाती है, जहां पर सबसे पहले वो पानी पीती है, खाना खाती है, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से भूखी है, और अब वो भी एंड्रयू को टॉर्चर करती है। वही हमें नीना को दिखाया जाता है, जिसे एहसास होता है कि उसे मिली को बचाना होगा, इसीलिए उस घर में वापस आती है और एटिक के कमरे के दरवाजे को खोल देती है। दरअसल उसे नहीं पता होता कि अंदर एंड्रयू है। एंड्रयू अब आजाद हो चुका है। वो नीना के ऊपर हमला करता है, उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो मिली को मारने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन मिली वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। वो नीना के पास वापस आता है और कहता है कि हम एक बार फिर से शुरुआत कर सकते हैं, और अब नीना इसके लिए तैयार नहीं होती। एंड्रयू से मारना चाहता है, लेकिन तभी पीछे से एक बार फिर से मिली आती है और उस पर हमला करके उसे ऊपर से नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है। ये बताते हैं कि एंड्रयू ऊपर बल्ब ठीक करने के लिए गया था, गलती से वो स्लिप हो गया और नीचे गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। और पुलिस ऑफिसर इनकी बॉडी पर चोटों के निशानों को देखकर समझ जाती है कि ये झूठ है, पर वो बताती है कि एक बार मेरी सिस्टर एंड्रयू के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है, मुझे पता है कि वो कैसा इंसान था, इसीलिए इनकी गवाही पर वो एंड्रयू की मौत को एक हादसा ही मानती है। अगले दिन एंड्रयू का फ्यूनरल होता है, जहां पर एंड्रयू की मॉम भी आती है, जो नीना को बहुत ताने सुनाती है। उसे समझ में आ जाता है कि इस पूरे खानदान में प्रॉब्लम है, जिसके बाद मिली उसे अलविदा कहने के लिए आती है। उसके जाने से पहले नीना उसे $1 लाख का चेक देती है और कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसे हाउसमेट की जरूरत है, क्योंकि उसका हस्बैंड भी बहुत ज्यादा अब्यूजिव है। मिली कहती है कि मुझे कब से स्टार्ट करना है, वो कहती है कल से ही। अगले दिन हमें दिखाया जाता है मिली नीना की फ्रेंड के घर पहुंच जाती है, जहां अब उसे हाउसमेट की जॉब करनी है। इसी के साथ ही फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।